अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे यूक्रेन के मामले पर। यूक्रेन का जो मामला है वो बुनियादी तौर पर रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और किसी भी लम्हे ये जो खित्ता है वो बुनियादी तौर पर जंग की सी सूरत इख्तियार कर सकता है। और बुनियादी तौर पर अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने इस हवाले से जो सफारती कोशिश है वो बुनियादी तौर पर तेज़ कर दी है। इसी हवाले से वो बुनियादी तौर पर यूक्रेन पर पहुंचे और यूक्रेन के जो सदर हैं बुनियादी तौर पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ जो है बुनियादी तौर पर इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। बुनियादी तौर पर कहा है कि अगर रूस जारहाना कोई भी इकदाम उठाता है तो हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और इसी के साथ साथ जो यूक्रेन के सदर है वो बुनियादी तौर पर बर्लिन में अब बुनियादी तौर पर पहुंच चुके हैं और फ्रांस और बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ जो बुनियादी तौर पर उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी तौर पर जारी है। इसी के बाद वो बुनियादी तौर पर जनेवा के अंदर जुमा के रोज़ मुलाकात करेंगे जो वज़ीर ख़ारजा है रूस के बुनियादी तौर पर, ताकि मामलात को जो है मज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके या मज़ाकरात के ज़रिए या मज़ाकरात की टेबल पर इस मामले को बुनियादी तौर पर हल किया जा सके। लेकिन मामला यूँ लगता है कि बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर जंग ही की सी सूरत हाल इख्तियार करेगा और जंग ही इस मसले का हल दिखाई देती है, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन जो बुनियादी तौर पर किसी भी एक दूसरे के मुतालबात पर किसी भी तरह से जो है एक कायल होने के लिए बुनियादी तौर पर नजर नहीं आते। बुनियादी तौर पर किसी भी किस्म की लचक दिखाने के लिए बुनियादी तौर पर वो लचक का मुजाहिरा करते हुए दिखाई नहीं देते। तो यही जो बुनियादी तौर पर सूरत हाल है जिसके नतीजे में जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा है एंटनी ब्लिंकन वो मुख्तलिफ ममालिक का वो दौरे कर रहे हैं और साथ ही बुनियादी तौर पर कल की जो नशिस्त होगी जो वज़ीर ख़ारजा है रशिया के साथ वो बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। वो इस तनाजुर में अहमियत इख्तियार करेगी कि बुनियादी तौर पर जो एंटनी ब्लिंकन है वो बुनियादी तौर पर इस मुलाकात से पहले ही कुछ इस तरह का मामलात वो जाहिर कर चुके हैं कि दर हकीकत मामलात बुनियादी तौर पर हो सकता है मज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो और हो सकता है कि बुनियादी तौर पर जंग की सी सूरत हाल ये मामला जो है इख्तियार कर जाए। और उसमें सबसे अहम बात ये हुई कि बुनियादी तौर पर अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने बुनियादी तौर पर जो बातें की हैं वो बुनियादी तौर पर बहुत ज़ुबानी है और बुनियादी तौर पर इस लिहाज से अमेरिका जो बुनियादी तौर पर बिल्कुल तैयार नज़र आता है रूस के खिलाफ या रूस के खिलाफ बुनियादी तौर पर अपना जो एक तरह से उसका जो रवैया होगा या उसका रद्द अमल होगा। अगर रूस बुनियादी तौर पर यूक्रेन के मामले पर हमला करता है तो बुनियादी तौर पर उस हवाले से जो बाइडन है उनका बयानात आज की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर जो एंटनी ब्लिंकन है उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर जो रूस है वो बुनियादी तौर पर शॉर्ट नोटिस पर अपनी फौजों की तादाद में इजाफा कर सकता है। बुनियादी तौर पर क्योंकि रूस ने तकरीबन 1 लाख के करीब जो फौज है वो बुनियादी तौर पर यूक्रेन की सरहद पर तैनात कर दी है। लेकिन वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर वो किसी भी शॉर्ट नोटिस पर इस जो तादाद है वो इसमें इजाफा कर सकता है, जिसके नतीजे में इस तादाद के इजाफे के नतीजे में जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के सदर हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बुनियादी तौर पर किसी भी लम्हे बुनियादी पर यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। और इसी तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो एंटनी ब्लिंकन है उनकी तरफ से रूस पर बुनियादी तौर पर लगाए गए कि यूक्रेन के मामले पर यूक्रेन के इंतखाबात में उन्होंने बुनियादी तौर पर साइबर जो बुनियादी तौर पर हमले किया और बुनियादी तौर पर उनकी जमहूरी अदारे हैं उनको बुनियादी तौर पर नाकाम करने के लिए बुनियादी तौर पर पूरी भरपूर या कोशिश की गई रूस की जानब से एंटनी ब्लिंकन की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया। और साथ ही बुनियादी तौर पर यह कहा गया कि हो सकता है अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये खदशात का इजहार भी किया गया कि बुनियादी तौर पर किसी भी लम्हे बुनियादी तौर पर किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुनियादी तौर पर रूस की तरफ से किया जा सकता है, बुनियादी तौर पर जिसको बहाना बनाते हुए रूस बुनियादी तौर पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है बुनियादी तौर पर। लेकिन ये जो मामला है बुनियादी तौर पर वो यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो रूस है वो बुनियादी तौर पर उसके जो मुतालबात है वो तो हम उस पर बात करेंगे कि किस लिहाज से किस तरह से बुनियादी तौर पर लगता है कि रूस बुनियादी तौर पर अपने मामला से पीछे हटता हुआ किसी भी तौर पर दिखाई नहीं देता। अगर बात करें जो बाइडन है उनका बयान जो है वो बुनियादी तौर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि उन्होंने जो बात की है वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि जो बाइडन ने कहा कि मुझे लगता है, यानी यूक्रेन के हवाले से वो कह रहे हैं जो रूस के तनाजुर में, मुझे लगता है कि वो दाखिल होंगे यानी यूक्रेन में दाखिल होंगे, इन्हें कुछ तो करना होगा, यानी बुनियादी तौर पर कुछ तो करना होगा। इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो फौज उन्होंने तैनात कर दी है बॉर्डर पे बुनियादी तौर पर जिसके करोड़ों डॉलर जो बुनियादी तौर पर एक रोज़ का खर्चा है वो यूं ही बॉर्डर पर लाकर रूस की तरफ से नहीं रख दी गई। बुनियादी तौर पर उन्हें कुछ तो करना होगा। फिर वो कहते हैं कि ये आजमाइश पर इंतहाई बड़ी कीमत अदा बुनियादी तौर पर करना होगी। अगर रूस ये इकदाम करता है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत जो है अदा करना होगी। वो जो है मुआशी या इक्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं वो बुनियादी तौर पर लगाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर रूस फौजी यूक्रेन की सरहद में दाखिल हुई, अगर ये रूसी फौज यूक्रेन की सरहद में
दाखिल हुई तो इस पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुत्तहिद और संजीदा रद्द-ए-अमल देंगे। और इस हवाले से जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने बुनियादी पर बहुत ही जारहाना रद्द-ए-अमल दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो बाइडन ने कि मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे यानी हमला करेंगे, लेकिन उन्हें उसकी बड़ी कीमत जो है अदा करना पड़ेगी। फिर उसके बाद वो बहुत अहम जो हमें कहना चाहिए एक ज़ुमानी बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ऐसी पाबंदियां नहीं देखी, यानी जो अब हम लगाएंगे, उन्होंने ऐसी पाबंदियां नहीं देखी जिनका मैंने उनकी मुदाखलत की सूरत में अहद किया है। फिर वो कहते हैं, बाइडन ने कहा कि मुदाखलत किस सतह पर की जाती है इसके मुताबिक सजा दी जाएगी, यानी जो इक्तसादी या मालियाती जो पाबंदियां होंगी वो बुनियादी तौर पर ये बात उसका तयन करेगी बुनियादी तौर पर कि वो किस सतह का हमला करते हैं, यानी यूक्रेन के मामले पर किस तरह का उनका तर्ज अमल होता है, क्या वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं या बुनियादी पर अपनी फौजों को यूक्रेन के अंदर दाखिल कर देते हैं, और जिसके नतीजे में जो है खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर जाता है मामला। और साथ ही बड़ी तादाद में जो आबादी है वो बुनियादी तौर पर हमें कह सकते हैं कि डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगी, या बुनियादी पर वो नकल मकानी या हिजरत करना वहां से शुरू कर देगी। इस चीज़ का जो तयन है वो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों पर बुनियादी तौर पर होगा। साथ ही वो कहते हैं कि वो ऐसी अच्छी हालत में नहीं है, यानी उनको इस चीज़ का इदराक है। वो जो बाइडन कहते हैं रूस इस तरह अच्छी हालत में नहीं है कि दुनिया पर गलबा हासिल कर सके, यानी उनकी जो ताकत है वो बुनियादी तौर पर इस कदर या इतनी नहीं है कि वो बुनियादी तौर पर हमला करते हुए बुनियादी तौर पर जो अपने जहाराना अज़ाइम उनकी नज़र में बुनियादी तौर पर है रूस के, वो बुनियादी तौर पर उन पर जो है अमल दरामद कर सके। तो ये जो अमेरिका के जो सदर है उनके बयान से इस चीज़ का इदराक होता है कि बुनियादी तौर पर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बुनियादी तौर पर शुरू दिन से बुनियादी तौर पर इस चीज़ की पेशनगोई कर रही थी कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में बुनियादी तौर पर जो रूस है वो लाजमन हमला बुनियादी तौर पर करेगा, अपनी फौजों को बुनियादी तौर पर यूक्रेन के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन यह मामला यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह मामला अगर ये जंग शुरू होती है तो बुनियादी तौर पर ये जोहरी जो जंग है, ये एटमी जो जंग है वो भी इख्तियार कर सकती है। और बुनियादी तौर पर इसका जो इजहार है या इसका खदशा जो है वो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुनियादी तौर पर किया, क्योंकि हर मुल्क जो है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे ममालिक के साथ जो उसका एलाई है उसके मफादात को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बचाने के लिए बुनियादी तौर पर उसका एलाई होने की हैसियत से उसकी भरपूर मदद करने के लिए वो मैदान में कूदेगा, जिसके नतीजे में ये जो जंग है वो दोनों फरीक की तरफ से किसी भी लिहाज से वो हारना नहीं चाहेंगे, जिसके नतीजे में वो बुनियादी तौर पर ये जंग जो है एटमी जंग की सूरत जो है इख्तियार कर सकती है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर ये जो मामला है वो बुनियादी तौर पर रूस के जो मुतालबात है उनके गिर्द घूमता हुआ बुनियादी तौर पर नजर आता है कि यूरोपीय ममालिक किसी भी तरह से उनके मुतालबात पर बुनियादी तौर पर हमें कह सकते हैं कि वो मुतमईन करने के हवाले से रूस को तैयार नजर नहीं आते। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें जो कनाडा है उसके सदर जस्टिन ट्रूडो ने, उनके जो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो है तंबीह की है बुनियादी तौर पर रूस के सदर को या रूस की इंतजामिया को बुनियादी तौर पर। और साथ ही साथ अगर हम बरतानिया का तर्ज अमल इस सारी सूरत हाल में देखें तो बुनियादी तौर पर बरतानिया ने एक जो मिसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर हवाले किए हैं यूक्रेन की इंतजामिया के, और साथ ही बुनियादी तौर पर इस चीज़ का अदा किया है कि हम भरपूर और ज़्यादा मदद करेंगे रूस के खिलाफ यूक्रेन की बुनियादी तौर पर। तो ये तर्ज अमल जो है इख्तियार कर चुका है कि दूसरे ममालिक माली और इक्तसादी बुनियादी तौर पर और जो बुनियादी तौर पर अस्करी इमदाद है वो भी देना शुरू हो गए हैं, और इसी तरह अमेरिका भी इमदाद वो बुनियादी तौर पर अमेरिका दे रहा है यूक्रेन के मामले पर। और साथ ही साथ अगर देखें तो जर्मनी का मामला यह है कि उसने बुनियादी तौर पर उनकी जो हम कह सकते हैं उनके जो चांसलर है उन्होंने धमकी बुनियादी तौर पर दी है रूस को कि वो बुनियादी तौर पर उनकी जो गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी से होते हुए यूरोप के ममालिक में जाती है वो उसको बुनियादी तौर पर बंद कर देंगे। लेकिन रूस बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि बुनियादी तौर पर वो किसी भी सूरत में हमला नहीं करने चाहता, उसका इरादा बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो रूस के व्लादिमीर पुतिन है वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सोवियत रूस का या सोवियत यूनियन का टूटना तारीख का सबसे एक अफसोसनाक वाकया था। तो दर हकीकत वो जो ममालिक जो रियासतें जो रूस से अलहदा हुई वो दर हकीकत इस बात का अफसोस का इजहार कर रहे थे, दर हकीकत या इस चीज़ का इदराक करते हुए इस चीज़ को बता रहे थे कि वो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि दोबारा से इन रियासतों को रूस में बुनियादी तौर पर शामिल किया जाए। और इस तनाजुर में उनके इस बयान के तनाजुर में देखें तो यकीनन वो चाहेंगे कि वो पुराना जो रूस था बुनियादी तौर पर वो अपनी सरहदों को बुनियादी तौर पर वुसअत दे और उन ममालिक को बुनियादी तौर पर अपनी सरहदों के अंदर शामिल करने के लिए बुनियादी तौर पर अपनी कोशिश जो है
कोशिशें जो हैं वो बुनियादी तौर पर उनमें बुनियादी तौर पर उसको बुनियादी तौर पर अमल दरामद उस पर बुनियादी तौर पर करना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो बुनियादी तौर पर रूस के 3 मुतालबात हैं। सबसे पहले तो वो चाहता है कि जो नेटो ममालिक है वो बुनियादी तौर पर यूक्रेन को बुनियादी तौर पर नेटो में शामिल ना करें, और साथ ही जो पोलैंड है बुनियादी तौर पर उसको भी बुनियादी तौर पर पोलैंड और साथ ही जो दूसरे जो हमें कहना चाहिए ईस्टर्न यूरोप की जो रियासतें हैं बुनियादी तौर पर उन पर जो नेटो की मौजूदगी है उसको भी बिल्फोर जो है ख़त्म किया जाए, या बुनियादी तौर पर उसको कम से कम किया जाए, और इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि रूस जो है नेटो जो है वो बुनियादी तौर पर रूस के लिए किसी भी लिहाज से जो खतरा नहीं बनेगा। और साथ ही साथ ये बुनियादी तौर पर रूस की तरफ से कहा जा रहा है ये तमाम जो चीज़ें हैं उसके जो मुतालबत है वो उसको तहरीरी शक्ल में दिए जाए। लेकिन व्यूअर्स मगरबी ममालिक किसी भी कीमत पर किसी भी किस्म की जो यकीन दहानी है वो रूस को देने के लिए बुनियादी तौर पर तैयार नजर नहीं आते। साथ ही साथ जो अमेरिका है वो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान या इंडिया बुनियादी तौर पर रूस के खिलाफ जो कोई ऐसा बयान दे या बुनियादी तौर पर कोई ऐसा पॉलिसी इख्तियार करे यूक्रेन के मामले पर जो बुनियादी तौर पर हमायत में जाती हो मगरबी ममालिक के और अमेरिका के। लेकिन बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की वजीर खारजा है, सेक्रेटरी खारजा बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए डिप्टी सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मैन, उनकी तरफ से जो इंडिया के सेक्रेटरी खारजा उनको मोबाइल फोन या कॉल की गई और बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मामलात के साथ जो कोर इशू हमें जिसे कहना चाहिए वो बुनियादी तौर पर यूक्रेन का तनाज़ा ही था, जिसके मामले पर जिस हवाले से जो बुनियादी तौर पर यह भी जाहिर करने की कोशिश की गई कि इस मामले पर बुनियादी तौर पर दिलचस्पी का ये मौजू रहा। यकीनन इस बात की कोशिश की जा रही है कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को बुनियादी तौर पर इस बात पर आमादा किया जा सके कि वो मगरबी ममालिक को बुनियादी तौर पर या मगरबी ममालिक की हमायत करे, यूक्रेन के मामले पर रूस के खिलाफ बुनियादी तौर पर हमायत करे अमेरिका की बुनियादी पर। लेकिन नजर ये आता है अगर अमेरिका बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की तारीख देखें, उसकी खारजा पॉलिसी हमेशा से देखें तो बुनियादी तौर पर रूस और अमेरिका के मामले पर उसकी जो खारजा पॉलिसी हमेशा से रही है वो कि वो बुनियादी तौर पर किसी भी किस्म का एलाई किसी भी किस्म का या किसी भी सतह पर एलाई रहना कभी भी बुनियादी पर वो अपने लिए पसंदीदा नहीं समझता इंडिया और या हिंदुस्तान बुनियादी पर, क्योंकि शुरू से वो बुनियादी पर दोनों ममालिक से हमें कहना चाहिए बुनियादी पर न्यूट्रल रहते हुए दोनों ममालिक से जो अपने मफादात है या जो अपने मफादात जो है या उसके जो समरात है वो हमेशा समेटता हुआ तारीख में नजर आता है। तो बुनियादी पर अगर हम तारीख में देखें तो बुनियादी पर रूस से भी हथियार खरीदता हुआ नजर आता है और साथ साथ जो अमेरिका है उससे भी हथियार जो है खरीदता हुआ बुनियादी पर नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से इत्तेहादी रहा है अमेरिका का, लेकिन इंडिया का मामला जरा मुख्तलिफ है कि वो बुनियादी पर कभी भी न्यूट्रल बुनियादी पर इस मामले में किसी भी किस्म का एलाई नहीं रहा। तो इसे अगर हम रूस के हिंदुस्तान की तारीख देखें तो बुनियादी तौर पर साथ ही साथ हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका की कीमत पर रूस को खो दे, और रूस बुनियादी तौर पर उसका एक बहुत बड़ा तजारती पार्टनर है और उसके बुनियादी तौर पर क्योंकि ये दुनिया मफादात की दुनिया है और मफादात की दुनिया में बुनियादी पर जो मुल्क का मफाद है वो सर फहरिस्त होता है। इस तनाजुर में देखें तो अमेरिका के जो हिंदुस्तान है उसकी हमेशा से खारजा पॉलिसी भी यही रही है कि बुनियादी तौर पर किसी भी किस्म का जो है न्यूट्रल रवैया उस हवाले से जो वो हमें कहना चाहिए सरफे नजर नहीं करता, अपना जो न्यूट्रल रवैया है वो बुनियादी तौर पर बरकरार रखता है। अब मौजूदा जो सूरत हाल है जो कि इंतहाई अहमियत रखती है कि बुनियादी तौर पर ये जंग की सी सूरत हाल इख्तियार कर सकती है पूरी दुनिया में भी और बुनियादी पर उस खासकर यूरोप के खित्ते में, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं या बुनियादी पर हमें कहना चाहिए ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जिसमें हर ममालिक दूसरे ममालिक के साथ मफादात बुनियादी तौर पर रखता है और बुनियादी पर स्ट्रेटेजिक एलाई बुनियादी पर किसी न किसी लिहाज से या बुनियादी पर हमें कहना चाहिए एलाई किसी भी एतबार से बुनियादी पर वो रखता है, जिसके नतीजे में ये बुनियादी तौर पर जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता आलमी भी इख्तियार बुनियादी पर जंग कर सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रूस जैसे इत्तेहादी को बुनियादी पर खो दे अमेरिका की हमायत में, या अमेरिका के लिए वो चाहेगा दोनों को राम करे और दोनों के साथ अपने मफादात बुनियादी तौर पर अपने न्यूट्रल रवैया इख्तियार करते हुए मामलात को आगे बढ़ाए। लेकिन साथ ही साथ बुनियादी पर अगर रूस को देखें तो बुनियादी पर उनके जो व्लादिमीर पुतिन है वो बुनियादी पर अपने जो एक तरह से मुतालबात है उससे पीछे हटते हुए बुनियादी पर नहीं दिखाई देते। अमेरिका का रवैया ये है कि बुनियादी पर वो चाहता है कि तमाम मामलात को सफारती सतह पर या सफारती ज़राए से हल करे। और साथ ही साथ जो है जिनेवा के अंदर कल जो नहायत अहम मुलाकात होगी जो रूस के जो सरगेई लारोफ है उनके जो वजीर खारजा हैं उनके साथ बुनियादी तौर पर इस चीज़ का बुनियादी तौर पर एक हमें कहना चाहिए एक फ्लैश पॉइंट इस लिहाज से होगा बुनियादी पर अगर मामलात बातचीत के जरिए हल नहीं होते तो यकीनन रूस चाहेगा वो बुनियादी तौर पर अपने मफादात के लिए या बुनियादी तौर पर जो मशरकी यूक्रेन है उस खित्ते को अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर अपना कब्जा करने के लिए जिस पर जैसे उसने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसके साथ ही जॉर्जिया पर कब्जा उससे
पहले जॉर्जिया पर कब्जा किया था, और साथ ही साथ वो बुनियादी तौर पर चाहेगा कि मशरक़ी यूक्रेन के अंदर जो जहाँ वो उसके जो गुरीला जो बुनियादी तौर पर सिपाही हैं या उसके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ या उनको साथ मिलाते हुए यूक्रेन पर कब्जा करे। तो बुनियादी तौर पर व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसी बुनियादी तौर पर यही नज़र आती है कि बुनियादी तौर पर वो मगरिब के तमाम जो उनके खदशात हैं उनको पसे पुश्त डालते हुए वो अपनी ताकत के ज़ोर पर जो यूक्रेन है उस पर कब्जा करेगा, और उसके लिए वो जो कीमत है वो बुनियादी तौर पर चाहे मालियाती हो, इक़्तिसादी हो, या जिस किस्म की भी जो पाबंदियाँ हो वो बर्दाश्त करने के लिए वो हमें तैयार नज़र आता है। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।